पीपल आर ड्रीमिंग, यू आर वर्किंग गाइस। लोग अपने सपने ले रहे हैं, लोग सोते हुए सोच रहे हैं ये होगा उनकी लाइफ में, वो होगा, वो सपने देख रहे हैं, बट तुम उन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन दैट ड्रीम। तुम रात को उठ के उन सपनों को पूरा कर रहे हो। Everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahni. So all of you, आप सब मुझे जानते हो और तुम सब ने मैंने एक नाइट टाइम टेबल दिया था and that video is very popular and most of the students उस नाइट टाइम टेबल को फॉलो करते हैं. Even not only students, graduation students also, many people just love that time table. Okay, so वो टाइम टेबल में मुझे काफ़ी कमेंट्स उस टाइम टेबल में पढ़ती हूँ and at times there are very misconceptions that आप रात में पढ़ते हो तो उसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं ऑन योर हेल्थ, ऑन योर आइज, ऑन योर माइंड, बट ये सब झूठ है. ओके, तो टुडे दिस इज़ अ वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ईच एंड एवरी पर्सन जिसको नाइट में स्टडी करना अच्छा लगता है एंड क्यों नाइट में स्टडी करना आजकल के टाइम के अंदर इम्पॉर्टेंट है, क्यों नाइट में स्टडी करना लोगों को ईजी लगता है. दैट ऑल आई विल टेल यू इन दिस वीडियो एंड येस, नॉट ओनली दिस, देयर आर 4 tips that I will tell you that will make your night study sessions more easy. और आसान बन जाएगा आपका रात में पढ़ना अगर तुम इन टिप्स को देखोगे. सेकेंडली, थोड़ी सी बंदे को जब किसी बात की अच्छाइयाँ पता होती है, एडवांटेजेस पता होती है, तो तुम उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहते हो. तो ऑल्सो आई टेल यू व्हाट आर द एडवांटेजेस इफ यू आर स्टडिंग एट नाइट. दैट एडवांटेजेस आई टेल यू एंड येस आई विल ऑल्सो टेल यू द मस्ट डूज दैट यू शुड डू for your night study sessions. If you want to make your night study time a good time, if you want to be productive, ऐसा नहीं है कि तुम बस बैठ के पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिविटी तो आने रही है, तुम बुक खोल के 3 बजे तक बैठे हो बट तुम कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, तो वो नाइट सेशन बेकार है, उससे अच्छा तो सो जाओ. तो वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ. एंड येस, आज मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी. इन दैट वीडियो लाइक अगर कोई बाद में भी देख सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, दैट हाउ यू शुड स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स. बच्चे कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ज़्यादा देर कैसे पढ़े, तो पढ़ाई में मन लगने का एक बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है, थोड़ी आयरॉनिकल वीडियो है, देख लेना उस वीडियो को एंड डेफिनेटली उसके बाद से तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे. उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एलन मस्क का. यू ऑल नो एलन मस्क, ठीक है, एंड देयर आर मेनी पीपल हु यूज्ड टू वेक अप अर्ली एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, बट मार्क जुकरबर्ग, Elon Musk, they both are night owls. Okay, so all the people who study at night owls, there is no need to dishearten yourself that you cannot wake up at 4 AM. It's okay. Okay, तो हमारी बहुत advantages है नाइट में पढ़ने की. Pro tips I'll be telling you and the must do's I'll be telling you. And yes, one is Elon Musk, night owl. Second one is Mark Zuckerberg. Third one, do you know any night owl? So you can tell me down in the comment section another night owl if you know him or her, कौन है वो, so you can tell me down in the comment section. Okay, तो आज मैं आपको पहले तो यार ये देख लेते हैं कि क्यों बहुत अच्छा हो गया है नाइट में पढ़ना. सेकेंडली, लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं नाइट में, मैं क्यों, मेरे स्टूडेंट्स क्यों पढ़ते हैं नाइट में. तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत प्रो हो जाती है. प्रो मतलब लाइक घर में दोपहर में जब हम पढ़ते हैं तो आसपास में शोर होता है, आपका छोटा भाई है, छोटा बहन है, मम्मी पापा हो गए, दे आर जस्ट टॉकिंग. तुम उन्हें नहीं कह सकते हो कि भैया बोलना बंद कर दो, मुंह पे टेप लगा लो. पापा टीवी पे न्यूज़ देखेंगे ही देखेंगे, मम्मी घर में कुकर में खाना बनाएंगी ही बनाएंगी. तुम उनको नहीं कह सकते हो बंद कर दो इसको, ठीक है, यू विल गेट ईयर प्लग्स, ठीक है, ईयर प्लग्स लगा के तुम. बट गाने आप लोग 2 घंटे पढ़ लोगे, सुन लोगे, 3 घंटे सुन लोगे, ठीक है, बट नॉट 8 आवर्स की. अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्या 8 घंटे ईयरफोन्स लगा के बैठ सकते हो? नो. तो इसीलिए यू शुड फाइंड अ स्पेस जहाँ पे आवाज़ ना आती हो. ईदर यू शुड गो टुवर्ड्स नाइट स्टडी जब सब लोग सो गए हैं एंड यू आर doing your concentrating studies, ठीक है. नेक्स्ट इज योर लर्निंग बिकम्स प्रो. वाई योर लर्निंग बिकम्स प्रो? बिकॉज जब आप लोग कुछ भी कॉन्सेप्ट को रात में लर्न करके सोते हो तो वो सुबह आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है. दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन बिकॉज वी स्लीप, आवर ब्रेन डजंट स्लीप. ओके, हम सोते हैं, हमारा ब्रेन नहीं सोता है. तो जब हम सो के जो कुछ भी हम लर्न करके, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, एनीवन यू आर, अगर आपको कोई चीज़ कॉन्सेप्ट है लर्न नहीं हो रहा, ग्रास्प नहीं हो रहा है, तो आप उसको एक बार रात में पढ़ लो, लर्न करो और फिर सो जाओ एंड सुबह उठकर आपको वो डेफिनेटली लर्न होगा. नेक्स्ट थिंग इज नाइट टाइम टेबल जो फॉलो करते हैं, लाइक इफ दे आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम अ राइट टाइम. ये नहीं कह रही हूँ कि 2 बजे तुम पढ़ने बैठ रहे हो, 5 बजे सो रहे हो तो तुम्हें फिर स्लीप मिल जाएगी. नो, आई विल बी टेलिंग यू द टाइम स्लॉट्स. बता रखा है मैंने एक टाइम टेबल के अंदर, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगी. एंड यस, क्लास 12th and 10th स्टूडेंट्स, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, दे आर आस्किंग मी फॉर अ वेरिएंट टाइम टेबल फॉर योर नाइट आउल्स. लाइक एक और टाइम टेबल आप लोग मांग रहे हो तो डेफिनेटली आई प्रोवाइड यू दैट. बट
before that this video is very important so that these tips you have to follow, then I'll make the another timetable. Okay, so काफ़ी डिमांड आ रही है एक और नई नाइट होल टाइम टेबल की, तो वो तो ज़रूर बनेगा ही, बट इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना आप, योर स्टडी विल बी मोर ईजी। ठीक है, तो बात ये होती है जब आप नाइट में सही टाइम से पढ़ना शुरुआत करोगे तो तुम्हें पूरी स्लीप मिल जाएगी, 7 घंटा, 7 आवर्स ऑफ स्लीप। आप अगर बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, अगर आप बोट नहीं चला रहे हो, अगर आप एरोप्लेन चलाकर नहीं आ रहे हो, अगर आप रोज़ दौड़ नहीं रहे हो 100 किलोमीटर, तो आपके लिए बहुत है 7 घंटे की स्लीप। ठीक है, एक बहुत एडल्ट जो एक बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज कर रहा है, इफ यू आर अ फार्मर देन यू नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप। बट अगर आप घर पे बैठे हुए एक स्टूडेंट हो जो बस ट्यूशन जाते हैं और आता है और घर पे पूरा दिन बैठा रहता है, तो इफ यू आर टेकिंग अ 7 आवर्स ऑफ स्लीप एंड 1 आवर नाइट दोपहर में मैं आपको सोने का टाइम देती हूँ, तो इट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, तो 8 घंटे हो गए ना, पूरे 7 घंटे रात में सो लिए, 1 घंटा दिन में सो लिए। एंड लास्ट थिंग इज देयर इज नो डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस नाम की चीज़ नहीं होती है। एंड द last and the final most thing is that when people are dreaming, you are working guys। लोग अपने सपने ले रहे हैं, लोग सोते हुए सोच रहे हैं ये होगा उनकी लाइफ में, वो होगा, वो सपने देख रहे हैं, बट तुम उन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन दैट ड्रीम। तुम रात को उठ के उन सपनों को पूरा कर रहे हो, और बाकी लोग जो है वो उन सपनों को देख रहे हैं, दे आर जस्ट लुकिंग एट देम। ठीक है, वो लोग ड्रीम कर रहे हैं एंड तुम उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहे हो। ओके, तो तुम समझ गए होगे अब सारे नाइट आउल्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मस्ट डूज यू शुड हैव। तो देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है जब आप पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, तो मस्ट डूज क्या है आपके, कॉफ़ी और टी। अब आप लोग कहते हो कॉफ़ी पीने से बैड इफेक्ट पड़ते हैं, मैंने कॉफ़ी की एक वीडियो बनाई है, देसी कॉफ़ी मैं पीती हूँ, एक मैंने बहुत एक्सट्रीम कॉफ़ी बनाई थी, बट वो सिर्फ उनके लिए भैया कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगले दिन पेपर है सर के ऊपर, वो बस पेपर से एक दिन पहले वाली है, या यू हैव बीन टू अ पार्टी और तुम्हारा अगले दिन एग्जाम है और तुम्हारे को जाना है एग्जाम देने के लिए, और पूरा दिन तुम पार्टी में थे, यू हैव टू स्टडी ऑल्सो देंगे। सो एक्सट्रीम मोमेंट्स के लिए एक कॉफ़ी मैंने बताई थी। एंड सेकंड, रेगुलर कॉफ़ी आई मेड फॉर यू, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिलेगा, वो आप देख सकते हो, देख रखी होगी। तो कॉफ़ी और टी का कॉम्बो आप बना सकते हो। लाइक इफ़ यू डोंट लाइक कॉफ़ी, एक दिन आप कॉफ़ी पियो, अगले दिन आप टी पियो, तो टी भी इक्वली वर्क करती है लाइक कॉफ़ी ओनली। तो इफ़ योर पेरेंट्स से दैट यू शुड नॉट कंज्यूम मच कॉफ़ी, मोर कॉफ़ी, वैसे कुछ नहीं होता है, 1 कप कॉफ़ी और 1 पैकेट अगर आप डाल रहे हो तो इट्स ओके। ओके, वो आपकी इफेक्ट नहीं करता है हेल्थ के ऊपर, बट अगर आपको लग रहा है तो हफ्ते में 3 दिन कॉफ़ी पियो, 2 दिन चाय पियो, 3 दिन चाय पियो, 2 दिन कॉफ़ी पियो, और जिस दिन चाय और कॉफ़ी पीने का मन नहीं होगा उस दिन आप गर्म पानी पी सकते हो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन से भी आप जो है अपनी जो नाइट स्टडी है उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज रात को हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ वाटर। थ्रू आउट द डे वाटर पिया करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रात को जब आप पढ़े हो तो आपने बॉटल पास में रखी हो, पूरी रात आप पढ़ते पढ़ते पानी पी रहे हो, नहीं। जब आप दोपहर में, देयर आर मेनी ऐप्स दैट आर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, आई हैव दैट ऐप, मैं ऐप लगाती हूँ, कोई भी ऐसी नॉर्मल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ, गर्ल्स भूल जाती है। आई हैव इंस्टॉल्ड दैट ऐप इन माई मदर्स फोन ऑल्सो, इन माई फोन ऑल्सो, जो मुझे बता देता है दैट इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर। तो ऐप फॉर ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग डे टाइम इज इंपॉर्टेंट। तुम पूरा दिन हाइड्रेटेड रहो, रात को 1-2 ग्लास पानी पियो, ठीक है, वरना रात को फिर बहुत वॉशरूम प्रॉब्लम होती है अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो। तो इंस्टॉल ऐप, पूरे दोपहर हाइड्रेटेड रहना है तुम्हें, हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड नहीं, हाइड्रेटेड, पानी दोपहर में भी पीते रहना है, और रात को 1-2 ग्लास पी लो, इनफ है, और कॉफ़ी पी लो, टी पी लो, या फिर एक बार गर्म पानी पी लो, सो दैट आप हाइड्रेटेड रह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज जो आप ब्रेक, मैंने अपने टाइम टेबल ब्रेक दिया था, जो न्यू टाइम टेबल बनाऊंगी उसमें और आपको ब्रेक के टाइम दूंगी, बिकॉज अब तो आपके एग्जाम जो है थोड़ी लेट है, तो यू शुड हैव अ टाइम फॉर फन ऑल्सो। ठीक है, तो जो भी आपको ब्रेक टाइम होता है ना उसको यूटिलाइज करा करो। आई नो बीइंग एन नाइट ऑल, आई नो जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, हम इतनी कॉन्सेंट्रेंसी, इतनी प्रो लेवल पे पहुंच जाते हैं, टाइम्स हमें लगता है कि लाइक सपोज करो हमने डिसाइड करा 10:30 बजे या नहीं 11:30 पे हमने ब्रेक लेना था, हमने डिसाइड करा, बट वी आर लर्निंग अ कॉन्सेप्ट और हमारा ब्रेक टाइम का अलार्म बज गया है, बट हम कहते हैं अरे नहीं यार मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो ऐसा मत करना। ठीक है, ले लेना अपना ब्रेक टाइम। तो जो आपका ब्रेक टाइम है जो आपने डिसाइड करा उसको यूटिलाइज ज़रूर करा करो। 15 मिनट्स का ब्रेक टाइम आई टोल्ड यू, तो वो 15 मिनट्स को यूटिलाइज ज़रूर कर। अगर आपको लग रहा है नहीं यार मेरे को बिना ब्रेक लिए भी मैं पढ़ सकता हूँ, बट नहीं, ऐसा मत करना, फिर धीरे धीरे वो फ्लो जो है, चेंज जो है वो टूट जाएगी। तो इसलिए जो आपका ब्रेक टाइम है उसको यूटिलाइज ज़रूर करना है। एंड द लास्ट थिंग इज योर स्नैक बैग। तुम्हें अपने पास कुछ खाने का ज़रूर रखना है, हैवी रखो, छोटा रखो, लाइक कुछ भी रखो यार, जंक फूड खाओ तुम, नूडल्स जो मैदे की चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करना। इधर यू कैन हैव स्मॉल बिस्किट्स, नमकीन खा लेना, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ आप खा सकते हो। मैं तो चिप्स भी खा लेती थी, चौको पाई खा लेती थी, कुछ भी खा लेती हूँ। लाइक अगर कभी हलवा हो घर में तो वो खा लो, सर्दियों में गाजर का हलवा खाओ, रात को जो घर पे होता है लड्डू खाओ,
ये सब चीज़ें आप खा सकते हो। बाकी जो कुछ भी स्नैक इज़ मस्ट। आपको थोड़ा चिप्स विप्स खाने हैं, पैकेट फूड खाना है पैकेट खाओ, घर पे बना हुआ खाना है घर पे बना हुआ खाओ, थोड़ा सा कुछ बीच में जो ब्रेक सेशन है उसमें उठ के खाया करो। और जब आपका ब्रेक होता है तो ब्रेक में ये नहीं है कि वहीं बेड पर बैठ के फ़ोन चलाना शुरू कर दिया, फिर तो तुम लग पड़ोगे व्हाट्सएप पे चैटिंग भी है, पता नहीं कहाँ पे कहीं खो जाओगे। तो जो तुम्हारा ब्रेक टाइम होता है ना उसमें बेड पे से उतर जाना है, चाहे सर्दी हो रही हो तब भी तुम्हें बेड पे से उतर जाना है और घूमना है, किचन तक होकर आना और वापस आ जाना, देख कर आ जाना मम्मी पापा सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, देख कर आ जाना तुम्हारा भाई चैटिंग तो नहीं कर रहा अपनी गर्लफ्रेंड से। तो ये सब चीज़ें नज़र रखना पूरे घर वालों पर, रात को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो तुम पूरा अपना वॉक करना, 10 मिनट घूम लेना, गाने सुन लेना घूम घूम के, फ़ोन चलाना बट घूम घूम के 5-10 मिनट चला लेना, मना नहीं कर रही हूँ। तो ये करना है आपको, ठीक है। तो स्टडी ब्रेक को यूटिलाइज करना है। तो ये मस्ट डूज बता दिया, एडवांटेजेस बता दिया। अब दीदी कह रही थी कि मोर इजी टिप्स बताऊंगी जिससे नाइट स्टडी में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ योर स्टार्टिंग टाइम, इट शुड बी फिक्स्ड एंड इट शुड बी अ गुड वन। तो स्टार्टिंग टाइम ऐसा नहीं करोगे कि अब तुम 12 बजे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ये मत करना यार। ठीक है तुम 12 बजे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और तुम 6 बजे तक पढ़ लिए, ठीक है। सुबह तुम 12 बजे उठ गए, ये होता है जब आपके स्कूल बंद होते हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं है, तब आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो। बस इस रूटीन में ना हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, इस रूटीन में आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। सुबह 12 बजे उठोगे, 6 बजे तक पढ़ रहे हो। इससे अच्छा ये है आप लोग, जो आपका स्टार्टिंग टाइम है 9 बजे, किसी की ट्यूशन नहीं होती, कोई स्कूल नहीं होता है 9 बजे, तो आप लोग इतना करो कि 9 बजे या फिर 9:30 तक पढ़ने बैठ जाओ फॉर योर नाइट स्टडी सेशन एंड 2 o'clock तक रैप अप आप कर दो, ठीक है। ये आपको करना है, बहुत टाइम मिल रहा है इसमें आपको स्टडी का। एंड जो प्रो बच्चे होते हैं जिनको मैं कहती हूँ ठीक है 3-4 बजे तक पढ़ लो, वो इसलिए होता है कि भैया जब बिल्कुल आपके सर पे एग्जाम होते हैं तब आप एंजॉय करो, और 3-4 बजे तक वही पढ़ेगा। दोबारा कह रही हूँ 3-4 बजे तक वही पढ़ेगा जो अपनी 7 आवर्स की नींद कंप्लीट कर ही रहा है, ठीक है। 4 बजे तक पढ़ना, अगर मम्मी रात को सुबह 11 बजे उठने दे रही है, सुबह तुम 11 बजे उठ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। 3 से 4 तक पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं। पता है भैया बिल्कुल एग्जाम सर पे उन दिनों तो आप पढ़ोगे ही, बट वैसे रेगुलर जो ऑलमोस्ट अगर 1-2 महीने 3 महीने तुम्हें इस प्लान को फॉलो करना है तो 9:30 to एटलीस्ट 1:30-2 बजे तक आपको सोना है। तो सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 9 से 9:30 तक अगर तुम पढ़ने बैठ गए ना तो इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं है पढ़ने बैठने का। पूरी रात यूटिलाइज हो जाएगी, लोग सपने ले रहे होंगे और तुम उन सपनों को सच करके दिखा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फिक्स्ड प्लान। अब रात को जब पढ़ने बैठ रहे हो 9:30 बजे, तुम कॉपी लेकर आ रहे हो, फिर सोच रहे हो यार मैं इंग्लिश पढ़ूँ और इधर आई शुड स्टडी हिंदी, या आज फिजिक्स पढ़ूँ, या आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ, आज क्या पढ़ना था। फिर तुम उठ के जा रहे हो अपनी अलमारी में से नोट्स निकालने के लिए, फिर तुम्हें अरे नोट्स तो मिल नहीं, अच्छा यार वो तो ट्यूशन में रह गए थे। फिर तुम सोच रहे वो वाले क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड कर लेता हूँ उस वाली साइट से, अच्छा दीदी के इंस्टाग्राम पे नोट्स डाले मैं वो ले लेता हूँ। तो दिस इज़ अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। तो तुम्हारे पास प्लान एंड योर एक्शन जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारा मटेरियल है वो सब रेडी होना चाहिए तुम्हें पढ़ने से पहले। तो किसी भी एक पीरियड में पहले से रेडी होना चाहिए कि आप पढ़ोगे और नोट्स कहाँ पढ़े वो सब कुछ होना चाहिए। नाउ लास्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज़ योर स्टडी स्पेस। आप जिसके से भी आप बात करोगे वो आपको कहेंगे कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखना, कम पेंसिल रखना, कम इरेजर रखना, बुक्स कम रखना। मैं नहीं कहूँगी ये बात बिल्कुल भी। आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन, यू नो। अगर मैं एक बार बेड पे बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए, अब मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए और मेरे पास में पेंसिल है बट शार्पनर नहीं है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करेगा कि मैं उठ के शार्पनर को उठा के लेकर आऊँ। अब ऐसा होता है एक बार आप 2 ब्लू पेन रख के अपना काम कर रहे हो, एज इफ पीपल से दैट ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, ब्लू पेन खत्म हो गया, लीक कर गया, अब तुम्हारा उठ के जाने का मन नहीं करता है। वी आर नॉर्मल, ह्यूमन टेंडेंसी है, मन नहीं करता है बार बार उठ के जाने का, थकान होगी। तो इससे अच्छा यही है यार, स्टॉक रखो अपने आसपास में। जितनी बुक्स है, तुम्हारा इंग्लिश है तो साथ में जो एक ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट है उसकी बुक अपने साथ में रख के सुन बैठना। ऐसा नहीं है कि बुक्स हमें कहेंगी कि मैं तुझे इरिटेट कर रही हूँ, मैंने तेरी जगह घेर रखी है। अरे छोटी छोटी प्यारी प्यारी बुक्स है, हमारी कितनी जगह घेर लेंगी। हाँ तुम्हारा स्टडी टेबल बहुत छोटा है, बहुत इतना सा है, तो एक अलग चीज़ है कि तुम थोड़ी दूर रख रहे हो। बट इफ़ यू हैव योर होल बेड, इफ़ यू हैव योर होल सोफ़ा, इफ़ यू हैव अ स्टडी टेबल, तो जो एक सब्जेक्ट है उसकी बुक, उसकी कॉपी, उसके नोट्स, और जो सेकंड सब्जेक्ट है उसका अपने पास में ही रखा करो। 3 पेन पास में ही रखा करो, बट उनको थोड़ा अच्छे से लगा के रखा करो कि वो बिखरा हुआ और कूड़ा ना लगे। थोड़ा उनको मेंटेन करके रखना। बट ऐसा नहीं है कि तुमने एक पेन रख लिया है, फिर तुम्हें याद आया अरे ब्लैक पेन लाना तो भूल गया था, फिर उठ के जा रहे हो। फिर तुम्हें याद है अरे यार इंग्लिश की गाइड नहीं लाया हूँ, इंग्लिश की बुक लाया हूँ बस, फिर उठ के अरे फिर एकदम से याद आएगा यार मैम ने असाइनमेंट दिया था वो तो भूल गया, उसके क्वेश्चन है, फिर उठ के जा रहे हो असाइनमेंट के नोट्स लेने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने ये सुना है कि पास में कम कॉपीज रखो। नो, इट्स अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। डू इट अकॉर्डिंग टू योर ओन विल, ठीक है। अपना स्टडी सेटअप ऐसा बनाना जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर ऑल माई
माई नाइट आउल्स। लुक, अगर सपोज करो तुम दोपहर में गए थे शादी में या फिर किसी की दुकान की ओपनिंग में, या फिर तुम्हारे को मम्मी ज़बरदस्ती बाजार ले गई थी स्कूटी पे, लड़को मम्मी ले गई थी ज़बरदस्ती तुम्हारे को बाजार अपने काम करवाने के लिए, तुम एक फ्रेंड की पार्टी में गए थे, यू आर वेरी एग्जॉस्टेड, 9:30 बज गए, नाइट आउल स्टडी अलार्म बज चुका है, आ जाओ पढ़ने के लिए, बट तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, फिर तुम कह रहे हो नहीं यार आज तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, बिल्कुल बॉडी में एक हो रहा है, तो उस दिन आप पढ़ोगे, ठीक है तुम पढ़ भी लोगे 12, 1, 1:30, 2 बजे तक, बट स्टिल जिस टाइम पे आप पढ़ोगे प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी और आपको थकान होगी। तो उस दिन पे जिस दिन तुमने शाम को बहुत हैवी वर्क करा, इधर यू हैव गॉन टू अ मैरिज, जैसे आप शादी में से आए हो 11:30 बजे और 9:30, 10 बजे खा पी के इतना सारा, और तुम सोच रहे हो फिर रात को बैठ के पढ़ोगे, तो मत करना। अगर तुम डेंटिस्ट पे गए थे, डॉक्टर पे गए थे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये तुम्हें बुखार हो रहा है या फिर तुम्हें गला ख़राब है तुम्हारा, और तब भी तुम सोचो उस दिन रात को पढ़ लूँगा, तो नहीं, 2 दिन ब्रेक ले लो, चाहे बुखार में, गले ख़राब में, तुम पार्टी में से आए हो उसमें, बट यस 2 दिन बाद अपने उस सेशन में वापस आ जाना। तो इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बॉडी हमारी, टॉर्चर नहीं करना है हमें उसको, तो इसलिए कह रही हूँ अगर कोई ऐसा दिन होता है कि आप शादी में गए हो, बहुत लेट आए हो, फिर तुम सोच रहे हो आके मैं पढ़ लूँगा, तो उस दिन मत करना, उससे अगले दिन में और ज़्यादा पढ़ लेना, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूर समझो कि होल डे में अगर आपने ज़्यादा एक्सर्शन कर ली है, लाइक आप मैरिज में गए हो या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उस एक दिन का स्टडी सेशन को स्किप करके नेक्स्ट डे से दोबारा अपने प्लान में आ जाना। तो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। आई होप ये टिप्स तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देखना, एंड new timetable I'll definitely make for you all the night owls. So best of luck for your night study routines. अगर कोई और प्रॉब्लम है you can ask me down in the comment section, and either tips on night studies you can ask me down in the comment section. Now I'll meet you in the next video जिसमें हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। And before leaving my channel, if you haven't subscribed to my channel, do subscribe to my channel, and yes, for more videos check the description box clearly. Okay, so bye bye, take care and good night.